समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में सपरिवार दोषी करार दिए गए हैं। आजम खान के साथ साथ उनके बेटे आजम अब्दुल्ला और पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को दोषी करार दिया है। फर्क होता है जी, ये फैसला हुआ जी। तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? नीचे रख ले, विचार करें, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इसमें। तो क्या लगता है सजा पे कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सज़ा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सज़ा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा। तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान का जमानत पत्र निरस्त कर दिया गया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। और न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास था, सत्य की ही जीत हुई और आज कम से कम ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है जो अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए सारे कानूनों को ताक पर रखकर और व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए अपने बच्चों को विधायक बना दें और अपने परिवार के लोगों को ऐसे खिलाने के लिए आगे बढ़ें। क्या आप इसे बड़ी जीत मानते हैं? बिल्कुल, ये शुरुआत है, अभी लंबी लड़ाई है और आज का जो फैसला है ये अपने आप में वाकई एक ऐतिहासिक फैसला है। रामपुर का प्रोसिक्यूशन हमारे गवर्नर जी साहब भी आज लखनऊ से और ये एक कानून की जीत है। अगर 7 साल की सजा हुई है तो जो आप लोग उम्मीद कर रहे थे उसी तरह की सजा है? बिल्कुल, देखिए जो प्रावधान है उस हिसाब से इस कोर्ट का जो मैक्सिमम का जो क्षेत्राधिकार, हाँ, जो इस कोर्ट का क्षेत्राधिकार है वो 7 साल का ही है, मैक्सिमम सजा होगी जी, वो सजा 7 साल। तो अब जेल जाना पड़ेगा आजम खान परिवार के? बिल्कुल, ये कानून का तो है। आप आजम खान और उनके समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे? अब बस इतना कहेंगे जैसे ही कर दें वैसे ही भर दें। तो क्या आकाश जी क्या आगे भी 7 साल की सजा है, क्या इसको आगे क्या करेंगे, क्या अप्रोच सजा की नहीं? सजा की दरबार है, अभी और मुकदमे ऐसे हैं। ये लड़ाई रामपुर के गरीबों की लड़ाई थी, रामपुर के ऐसे तबके की लड़ाई थी जो अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं पहुंचा पाते थे और आज सत्य की जीत हो गई। आकाश जी, जौहर यूनिवर्सिटी पे भी इनकम टैक्स की वैल्यूएशन की रेड हुई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने ये पहले से ही 2017 से ये मांग की कि जौहर यूनिवर्सिटी की वैल्यूएशन कानपुर का जो वैल्यूएशन ऑफिस है वहाँ से कराई जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम ये साबित होना चाहिए कि इनकी यूनिवर्सिटी में जो पैसा इन्होंने इनकम टैक्स में जो शो किया हुआ है वो लगा हुआ है या नहीं, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर सिर्फ 60 करोड़ के आसपास इन्होंने दिखाया हुआ है, जबकि हमारा मानना यह है कि उसमें हज़ारों करोड़ रुपया लगा हुआ है। और इस बात को तो आजम खुले मंच से कहते आए हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी हज़ारों करोड़ की, अगर हज़ारों करोड़ की है तो उस पर टैक्स देना चाहिए। यानी आजम के लिए आप कई सारी मुश्किलें लेकर के अभी और आगे बैठे हैं। अब देखिए, मैंने आपसे कहा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अदालत द्वारा सजा का ऐलान किए जाने के बाद तीनों को कोर्ट से सीधा जेल भेजा। और मैंने इस केस में पैरवी की थी, तो मैं न्यायालय में भी उपस्थित रहा और मेरे सामने इस पर चर्चा हुई। अदालत ने तीनों को दोषी सिद्ध कर दिया। कितने साल की सजा कुछ इसका डिसीजन है? इस पर अभी निर्णय आना बाकी है। कितनी देर तक? लंच बाद इस पर सुनवाई होगी। दोष सिद्ध के बाद सजा के मामले में कोर्ट अलग से सुनवाई करती है। क्या मामला था? ये 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। जो एक जन्म प्रमाण पत्र है वो रामपुर नगर पालिका से बना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उनके सभी एकेडमिक रिकॉर्ड से भी मैच करती है। और चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने लखनऊ नगर निगम से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था और दोनों में 2 से 3 साल का अंतर था। जो लखनऊ से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया उसमें उनकी जन्मतिथि 30/9/1990 थी और जो जन्म प्रमाण पत्र इनका पहले से बना हुआ था उसमें इनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी और वही जन्मतिथि इनकी हाई स्कूल में भी थी और एमटेक की क्वालिफिकेशन में भी थी। तो आरोप यह है कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मतिथि बढ़वाई और उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला आजम और उनकी माता श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान सभी 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत आरोपी थे। आज न्यायालय ने इनकी बहस के उपरांत दोषी सिद्ध करार दिया है।
और सज़ा पर अभी निर्णय आना बाकी है। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे और पत्नी को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर है। अब्दुल्ला आजम पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पासपोर्ट लेकर विदेश जाने का आरोप है। वहीं सरकारी कामों के लिए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का आरोप है। देखिए, हमें न्यायालय पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक पहला बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर नगर पालिका ने 28 जून 2012 को जारी किया, जिसमें रामपुर में अब्दुल्ला आजम का जन्म स्थान दर्शाया गया है। वहीं जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट में उनका जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया है। इस केस में अब्दुल्ला आजम, उनके पिता आजम खान और मां तंजीम फातिमा के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया था।